आज हम सीखने वाले हैं कोरसेट ब्लाउज और इस कोरसेट ब्लाउज की कटिंग के साथ साथ मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस कोरसेट ब्लाउज को आप बिना वायर के भी बना सकते हो। जी हाँ, नॉर्मली हम जितने भी कोरसेट ब्लाउज बनाते हैं वो सब ब्लाउज में हम बोन वायर का अटैच करते हैं, बोन वायर का यूज करते हैं। लेकिन आज मैंने जो ब्लाउज बनाया है, जो ब्लाउज पहना है, इस ब्लाउज को मैंने बिना ही वायर के बनाया है, यानी कि मैंने कोई बोन वायर का यूज नहीं किया है, ना ही फ्रंट में और ना ही बैक में। तो आज मैं इस पूरे ब्लाउज की कटिंग और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट और टिप्स भी देने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप ये ब्लाउज बड़ी आसानी से बना लेंगे। बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ब्लाउज को मैंने कोरसेट स्टाइल में ही कटिंग किया है और यहाँ पे कोई भी बोन वायर का यूज नहीं किया है, बट इसका लुक पहनने के बाद आपने देखा ही है, बिल्कुल कोरसेट स्टाइल की तरह ही आ रहा है, जैसे कोरसेट ब्लाउज होता है प्रॉपर, बिल्कुल वैसे ही। अब हम इसको कटिंग करने वाले हैं वेस्ट टू नेक लाइन में, जिससे कि हमने कितना भी नेक ब्रॉड बनाया हो, हमारा नेक लूज नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। मैं लूंगी अपने ब्लाउज का लेंथ, कोरसेट ब्लाउज का लेंथ नॉर्मल ब्लाउज से थोड़ा लंबा होता है, तो मेरा जो नॉर्मल ब्लाउज का लेंथ है वो 15 इंच है और कोरसेट ब्लाउज का लेंथ हम रखने वाले हैं 17.5 इंच। वो हम स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे, नीचे वाली लाइन पर मेजरमेंट टेप को सेट करेंगे और आर्मोल लेंथ लेंगे। अगर आपको फिक्स लेंथ चाहिए होता है आर्मोल का, मतलब आपको लूज नहीं चाहिए, तो फिर आप अपना फिक्स साइज लेंगे, जो भी आपका फिक्स साइज है। और आर्मोल लेंथ निकालने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो वीडियोस को आप प्लीज जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट लेंथ हम कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7 इंच। उसके बाद हम एपेक्स पॉइंट लेंगे, एपेक्स पॉइंट है 10.5 इंच। और ये ब्लाउज हम मीडियम साइज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यानी कि हमारा 36 साइज में ये ब्लाउज बन रहा है। और इसके बाद हमें लेना है टोटल लेंथ, लेकिन टोटल लेंथ मेरा बहुत ज़्यादा है, 17.5 इंच मेरा टोटल लेंथ है। मैं यहाँ पर अपने ब्लाउज का नॉर्मल लेंथ भी लेने वाली हूँ, तो मेरा ब्लाउज का नॉर्मल लेंथ रहता है 14.5 पर। तो मैं सभी पॉइंट्स पर पहले स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, उसके लिए हम ट्रायंगल शेपर का यूज़ करेंगे। हर एक पॉइंट पर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है और इस स्केल का यूज़ करने से आपका लाइन भी सीधा होता है और उसका डायरेक्शन भी सीधा होता है, इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ट्रायंगल शेपर का ही इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मुझे पहले शोल्डर लेना। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है वो कोरसेट स्टाइल में है, तो कोरसेट स्टाइल में हमारा शोल्डर वाला पार्ट स्किप भी हो सकता है। हम सीधा सीधा यहाँ से निशान लेना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा यहाँ पर रहेगा बस्ट डिवाइडेड बाय 4। तो आपका जो भी साइज है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आपका जो साइज होता है वो हमेशा 36 में होता है, तो आप सिर्फ मेजरमेंट को फॉलो करें, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लिया है, तो आपको सिर्फ बस्ट साइज ही चेंज करना है। मुझे यहाँ पे अगर हैवी साइज भी बनाना होगा तो भी मैं ऐसे ही करूंगी, बस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1.5 इंच लूंगी। ऐसे ही अब हैवी साइज है तो वेस्ट साइज भी ज्यादा होगा, या मीडियम साइज है उसके अकॉर्डिंग आपका वेस्ट साइज भी ऐसे रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पर अपना वेस्ट साइज ले रही हूँ 30 इंच। मेरा जो साइज है वेस्ट साइज वो 30 इंच है, तो मैंने 30 को 4 से डिवाइड किया और मुझे मिल गया 7.5 इंच। अब मुझे इसमें प्लस करना है 2.5 इंच। 2.5 इंच प्लस करेंगे और आपका जो भी साइज है उसको भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे। वेस्ट साइज आपका जितना भी है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे आप प्लस कर लेंगे 2.5 से 3 इंच, और ये सभी साइज के लिए बिल्कुल बराबर रहता है। अब मैं इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाऊंगी। उसके बाद कोरसेट का मैंने नेक भी बनाया है, बट मैंने उसका ब्रॉड रखा है 4.5 इंच, और यहाँ पे आप इससे ज्यादा भी ले सकते हो। जैसे मेरा जो यहाँ पे कोरसेट है, मैं अभी आपको इस कोरसेट के नेक ब्रॉड के बारे में भी बताने वाली हूँ। यहाँ से मैं चेक कर रही हूँ, मेरा जो नेक ब्रॉड है वो 8.5 इंच है, तो मैंने जो नेक ब्रॉड लिया है वो 8.5 पे लिया है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से अपना नेक बनाना है, मतलब इतना ही ब्रॉड चाहिए,
तो आपको 4.5 इंच अराउंड तक ले लेना है। तो यहाँ पे हम नेक ब्रॉड लेंगे। मैंने नेक ब्रॉड लेने के बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया है और 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया है, उसको हम यहाँ पे निकाल देंगे, मतलब डार्ट में निकाल देंगे, ताकि हमें इन दोनों को ज्वाइंट करना हो और फिर मेरा आर्मोल वाला शेप भी बड़ी आसानी से निकल जाए। अब मैं फोल्ड वाली साइड से बर्स्ट डिवाइडेड बाय 10 लूंगी और अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्ट कपड़ा कटिंग करना होगा तो मैं स्टिचिंग मार्जिन भी उसके साथ ही ले लूंगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4.25 इंच। नीचे वाली लाइन पर हाफ इंच कम करके लेंगे, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3.75 इंच। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। साथ ही आप ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दें अगर आप ये सेम ब्लाउज बना रहे हैं, और यहाँ से एक डार्ट आप इधर निकाल दें। इसके बाद यहाँ पे आपने 2.5 लिया है, लेकिन स्टिचिंग मार्जिन भी उसमें ऐड था, मैं यहाँ पर 2 इंच लूंगी और फ्रेंच कर्व स्केल को यूज करके यहाँ पे अपनी शेप डाल दूंगी। एंड मुझे पता है कि आप सबको ये वाली शेप बनाना आ गया है, क्योंकि बहुत टाइम से आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और आप ये जान भी रहे हो कि हमेशा मैं ये वाली शेप बनाने के लिए अपने स्केल का ही यूज करती हूँ, जिससे मेरी जो शेप है वो बहुत आसानी से बन भी जाती है और जो फिनिशिंग है वो भी बढ़िया आती है। तो अभी यहाँ पे मेरा जो ऊपर और नीचे वाला डार्ट है ये मेरा प्रॉपर निकल गया है। अब इस पॉइंट से हम यहाँ पे अपना जो स्ट्रिप वाला जो हमारा विड्थ रहेगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे और इस विड्थ के अकॉर्डिंग इसको हम स्ट्रेट लाइन बनाकर जितना भी डार्ट हमने यहाँ पे लिया है उतना ही हम नीचे की तरफ अपने आर्मोल को डाउन करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इसके बाद हम आर्मोल शेपर से अपने आर्मोल का शेप डाल देंगे। तो अब मेरा जो शेप आएगा वो इस तरीके से आएगा और ये डार्ट हमें यहाँ से निकालना है और जैसे ही हम ये डार्ट यहाँ से निकालेंगे हमारा यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा और अब हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब देखो यहाँ से भी आप गोलाई वाला शेप देंगे, क्योंकि मैंने अपने नेक को यू शेप में बनाया है। तो यहाँ पे मैंने यू शेप दिया। ये स्ट्रिप आपको जितना भी चाहिए उतना आप ले सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। अब मैं पहले मार्जिन ले लेती हूँ साइड में और फिर इसको कटिंग कर लेती हूँ। साइड वाला मार्जिन ले लेंगे। नीचे वाली जो शेप हमने डाली है वो हम कटिंग करने के बाद डालेंगे, इससे मेरा जो शेप है वो बहुत अच्छे से आएगा। नेक वाला शेप हम अभी कट कर लेते हैं। यहाँ से एकदम यू शेप आएगा। यहाँ से हमने अपना लेंथ कट कर लिया, ये वाला पॉइंट। यहाँ से हम आर्मोल भी कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा हमें डाउन जाना है। साइड वाला जो मार्जिन है इसको भी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद ये डार्ट कट कर लेंगे। पहले मैं नीचे से ऊपर तक इस डार्ट को कट करके निकाल देती हूँ। यहाँ से मैंने डार्ट कट किया और अब यहाँ से कट किया। इसके बाद दोनों एपेक्स पॉइंट पर कट लगा लेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आप सिर्फ कटिंग बताते हो, स्टिचिंग नहीं बताते हो। मेरी कटिंग में इतना ज़्यादा डिटेल होता है, इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताती हूँ जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है आपका ये भी क्लियर हो गया है। यहाँ पे आप लूप लगा सकते हो, इसको जितना भी आगे बढ़ाना है आप इसे बढ़ा सकते हो। नीचे वाली शेप डालने के लिए आप इन दोनों पार्ट को ऐसे मिलाओगे एंड आपको यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना रखना है, बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से लेंथ रखते हैं 7.5 इंच पर, जिससे हमारा साइड में भी रिंकल नहीं आता। तो ये 7.5 इंच रख लेंगे और फिर यहाँ से ऐसे शेप डाल देंगे। तो जो भी आपको शेप चाहिए वो शेप आप डाल देंगे। जैसे मैंने तो यहाँ पे हल्का सा यू शेप लिया है नीचे से, तो हम यहाँ से ऐसे यू शेप में इसको कटिंग कर देंगे। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ का जो शेप है नीचे से वो कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से जो लेंथ मैंने लिया है अपने कोरसेट वाले पार्ट को हम यहाँ से ऐसे चेक कर लेंगे कि देखो मेरा जो दोनों का लेंथ आया है वो बिल्कुल बराबर आया है। मैंने बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग कटिंग किया है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कटिंग करने में। अब ये फ्रंट वाला पार्ट मेरा रेडी हो गया है। मैंने फ्रंट वाले पार्ट को बिल्कुल इसी तरीके से
कटिंग किया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आपको बस इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट करना है और ज्वाइंट करके उसको डबल रेडी करके दोनों तरफ सिलाई लगा के पलट लेना है और अंदर वाले पार्ट पर पैड लगा देना है। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप इसको स्टिच भी कर सकते हो। अभी फ्रंट वाले पार्ट को मैं साइड कर देती हूँ। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब बैक पार्ट के लिए हम पहले बैक में ओपन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, जितना भी आपको बैक में गैप चाहिए, क्योंकि मैंने जो कोर सेट बनाया है उस कोर सेट में बीच में मैंने जिगजैग करके डोरी भी लगाई है। तो उसके लिए मैं 1.5 लूंगी, यानी कि मेरा 3 इंच का गैप बीच में आ जाएगा। 1.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब अंदर वाली लाइन को गाइडलाइन लेंगे और बैक में जो हमारा लेंथ रहेगा वो 14 इंच रहेगा। मैं यहाँ पर 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर हम अपना लेंथ लेंगे, तो यहाँ से हमारा जो लेंथ रहेगा वो 7 इंच रहेगा, यानी कि आर्मोल लेंथ। मैं ये शोल्डर वाला पार्ट स्किप कर रही हूँ क्योंकि बैक में मैंने कोई भी शोल्डर नहीं लिया है। तो मैंने डायरेक्ट आर्मोल का लेंथ लिया और फिर सीधा नीचे लंबाई वाला लेंथ लिया, दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बना दिया। इससे मेरा कपड़ा भी कम लगेगा। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो इसी तरह से निशान लगाएं ताकि इतने से कपड़े में ही बैक निकल जाए। अब अंदर वाली लाइन से मैंने बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है, तो अभी गैप जो रहेगा वो भी उसी में ऐड रहेगा। तो मैं जो बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 ले रही हूँ वो अंदर वाली लाइन से नहीं, फोल्ड वाली पॉइंट से ले रही हूँ, क्योंकि जो गैप रहेगा वो तो अलग ही रहेगा। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 7.5, क्योंकि बीच में हमारा जिगजैग वाला ऐसे डोरी लगा हुआ है, बना हुआ है, और उसमें मैंने डोरियां लगाई हुई हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं 9 इंच से। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच लिया। नीचे वाले पॉइंट पर जो भी मेरा साइज है उसको 4 से डिवाइड किया और उसमें 1 प्लस किया। तो यहाँ पे हम हाफ प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हाफ इंच पर मैं यहाँ पे एक टेढ़ी लाइन बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं पीछे बैक में डार्ट नहीं डालूंगी। जो 1 इंच का डार्ट हम डालते हैं हमेशा, वो मैं आधा इधर से निकालूंगी और आधा इधर से निकालूंगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 लिया और फिर उसमें हाफ इंच प्लस कर दिया, तो मुझे मिल गया 8 इंच। तो नीचे से 8 इंच और ऊपर से 9 इंच, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। अब हम यहाँ से हाफ इंच कम लेंगे और यहाँ से इसको भी ऐसे मिला देंगे, जिससे क्या होगा, मुझे डार्ट नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डार्ट नहीं डालना होगा। वैसे भी हम जब डोरी खींचेंगे तो ये वाला पॉइंट अगर नहीं भी कर रहे हैं ना तो भी चलेगा। अब मेरा जो बैक में शेप है वो कुछ इसी तरीके से है। बैक मेरा बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे भी सीधा है, तो यहाँ पे हम बैक को बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे बैक। बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे साइड में आपका मार्जिन जाएगा, क्योंकि हमने फ्रंट में ऐसे ही मार्जिन लिया है। और कटिंग करने से पहले ये चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका जो फ्रंट वाला पार्ट का साइड है यहाँ पे, ये दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ बराबर होगी तो जब आप फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं यहाँ से इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने बैक वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट कटिंग किया है। बस आपको बहुत ही सिंपल तरीके से स्टिचिंग करना है, सभी पार्ट्स रेडी करने हैं और फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच कर देना है। डोरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डोरी का काम बहुत ज़्यादा है। पीछे मैंने डोरी लगाया है और शोल्डर पे भी मैंने डोरी का यूज़ किया है, तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अब ये कोर्सेट ब्लाउज तो आप आसानी से बना ही लेंगे, वो भी बिना बोन वायर के। तो अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, मेरा मेथड अच्छा लगता है, तो आप हमारा 1 ईयर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी पूरे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।